हेलो मित्रों, आज हम फिर आए हैं शिव पुराण का एक संक्षिप्त सार लेकर। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। यदि कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शिव पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो भगवान शिव के जीवन, उनके दिव्य लीलाओं, परिवार और भक्तों के साथ उनके संबंधों और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को विस्तार से वर्णित करता है। ये पुराण प्रमुख रूप से भगवान शिव की महिमा, उनके भक्तों की कथा और उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के तरीकों का उल्लेख करता है। शिव पुराण की संरचना। शिव पुराण कुल 12 संहिताओं खंडों में विभाजित है। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, धर्म संहिता, वायवीय संहिता, लिंग संहिता, परमेश्वर संहिता, सहस्र संहिता। शिव पुराण की प्रमुख कथाएं। 1. सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का प्रथम अवतार। शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव के विभिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है। शिव को सृष्टि के आरंभकर्ता और संहारकर्ता दोनों रूपों में दिखाया गया है। उन्होंने ही ब्रह्मा और विष्णु को सृष्टि की रचना और पालन का कार्य सौंपा। शिव पुराण की कथाओं में इस बात का वर्णन मिलता है कि कैसे शिव ने अपने त्रिनेत्र से अग्नि उत्पन्न की और सृष्टि में जीवन का संचार किया। 2. सती और शिव की कथा। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, भगवान शिव की पहली पत्नी थी। दक्ष ने शिव को स्वीकार नहीं किया और शिव के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया। सती ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ के दौरान स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। इस घटना से शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र और अन्य गणों को भेजा, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। 3. पार्वती का जन्म और उनका तप। सती के शरीर त्यागने के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय और मैना के घर पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। शिव पार्वती के इस प्रेम और समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह का प्रसंग शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। 4. कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय का जन्म देवताओं की सहायता करने के लिए हुआ ताकि वे तारकासुर जैसे राक्षसों का संहार कर सकें। गणेश का जन्म पार्वती के शरीर के स्नान करते समय हुआ। शिव ने गणेश का सिर काट दिया था क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। बाद में पार्वती के आग्रह पर उन्होंने गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया और उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजनीय बनाया। 5. लिंग की महिमा। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी महिमा का भी उल्लेख है। ये कहा गया है कि शिवलिंग शिव की परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसमें भगवान शिव के निराकार रूप का चित्रण है। शिवलिंग पूजा द्वारा शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है और सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। 6. अंधकासुर वध। अंधकासुर, एक शक्तिशाली दानव, शिव और पार्वती पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने पार्वती पर भी बुरी नजर डाली, जिसे देखकर शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर अंधकासुर का संहार किया। इस कथा के माध्यम से शिव पुराण में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। 7. शिव तांडव। शिव तांडव, जो रौद्र तांडव और आनंद तांडव के रूप में प्रचलित है, शिव की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। ये तांडव नृत्य सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। जब सती ने यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया
तो शिव अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने रौद्र तांडव किया, जिससे सृष्टि के कण कण में उथल पुथल मच गई। शिव पुराण का महत्व। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों, उनके परिवार और उनके भक्तों की कथा का विस्तार से वर्णन है। ये ग्रंथ भक्तों को शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाता है। इसमें साधना, तपस्या और ध्यान की महिमा का भी उल्लेख है। भक्ति मार्ग का संदेश। शिव पुराण केवल कथाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। शिव की भक्ति, तपस्या, योग और साधना से जुड़े कई उपदेश और विधियां इस पुराण में बताई गई हैं। शिव की उपासना से भक्त को आत्मज्ञान, मोक्ष और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। शिव पुराण हमें सिखाता है कि कैसे शिव की भक्ति से हम अपने जीवन को शुद्ध और कल्याणकारी बना सकते हैं। शिव का प्रेम, उनकी करुणा और उनकी शक्ति हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।